इस दिन शाही दरबार में एक ऐसा मुकदमा पेश किया गया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये कोई आम झगड़ा नहीं था, ये एक ऐसा मामला था जिसमें दोनों फरीक सच बोल रहे थे और दोनों के पास सबूत भी थे। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था, मगर इसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। वो बार बार एक ही बात सोच रहा था, अगर दोनों सच कह रहे हैं तो झूठ कौन बोल रहा है। दरबार में बैठे वजीर भी परेशान थे, कोई भी इस मामले का साफ फैसला नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त एक आवाज गूंजी, इंसाफ मुश्किल नहीं होता, मुश्किल सिर्फ सच को पहचानना होता है। सबकी नजरें दरबार के दरवाजे की तरफ उठ गईं। वहां एक सादा लिबास में एक बुजुर्ग आलिम खड़े थे, जिनके चेहरे पर सुकून और आंखों में गहरी दानाई थी। लेकिन इससे पहले कि हम जानें कि वो आलिम क्या फैसला देने वाले थे, आइए देखते हैं कि असल मामला क्या था। एक बड़े शहर में दो आदमी रहते थे। एक का नाम फरीद था और दूसरे का नाम सलीम। फरीद एक अमीर ताजर था, इसके पास बहुत दौलत थी और वो शहर के बड़े लोगों में शुमार होता था। दूसरी तरफ सलीम एक सादा और मेहनती इंसान था। वो लकड़ी का काम करता था और अपनी मेहनत की कमाई से जिंदगी गुजारता था। एक दिन दोनों के दरमियान एक अजीब झगड़ा खड़ा हो गया। फरीद दरबार में आया और उसने कहा, हुजूर, ये आदमी मेरा कीमती हार ले गया है और अब इनकार कर रहा है। सलीम फौरन बोल उठा, हुजूर, ये झूठ है, ये हार मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से खरीदा है। दरबार में सरगोशियां होने लगी। फरीद ने कहा, मेरे पास गवाह है कि ये हार मेरा है। सलीम ने भी कहा, और मेरे पास भी गवाह है कि ये हार मैंने खरीदा था। अब मसला ये था कि दोनों के गवाह सच्चे लग रहे थे। बादशाह ने हार को गौर से देखा। वो वाकई कीमती था और ऐसा हार दोनों में से किसी के पास भी हो सकता था। बादशाह ने वजीर से पूछा, तुम क्या कहते हो? वजीर ने कहा, हुजूर, दोनों के पास गवाह है और दोनों अपनी बात पर कायम हैं। बादशाह ने पेशानी पर हाथ रखा। ये एक ऐसा मामला था जिसमें कोई वाज़े रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगर वो गलत फैसला करता तो एक बेगुनाह इंसान को नुकसान पहुंच सकता था। इसी उलझन में वो बुजुर्ग आलिम दरबार में दाखिल हुए थे। बादशाह ने उनकी तरफ देखा और कहा, ए आलिम, अगर तुम इस मामले को हल कर सकते हो तो आगे बढ़ो। आलिम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और हार को गौर से देखने लगे। फिर उन्होंने दोनों आदमियों की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, फैसला करना आसान है, मगर पहले हमें सच को समझना होगा। यह सुनकर दरबार में खामोशी छा गई, क्योंकि अब सबकी नजरें उस आलिम पर थीं जो एक ऐसा फैसला देने वाले थे जो न सिर्फ इस मुकदमे को हल करेगा, बल्कि खुद बादशाह को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। सबकी नजरें उस बुजुर्ग आलिम पर थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और हार को अपने हाथ में लेकर गौर से देखने लगे। फिर उन्होंने फरीद और सलीम की तरफ देखा और निहायत सुकून से कहा, तुम दोनों कहते हो कि यह हार तुम्हारा है और दोनों के पास गवाह भी हैं। दोनों ने फौरन कहा, जी, यही सच है। आलिम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, तो फिर सच को पहचानने के लिए हमें गवाहों से ज्यादा तुम्हारी नीयत और तुम्हारी बातों को समझना होगा। ये सुनकर दरबार में हल्की सी सरगोशी हुई। आलिम ने पहले फरीद को बुलाया, तुम कहते हो ये हार तुम्हारा है, तो बताओ तुमने ये हार कहां से हासिल किया? फरीद ने फौरन जवाब दिया, मैंने इसे एक मशहूर सुनार से खरीदा था। आलिम ने पूछा, कब खरीदा था? फरीद ने थोड़ा सोचकर कहा, तकरीबन 2 महीने पहले। आलिम ने सर हिलाया, फिर सलीम की तरफ मुतवज्जा हुए, और तुमने ये हार कहां से लिया? सलीम ने कहा, हुजूर, मैंने भी ये हार एक सुनार से खरीदा था, मगर ये मैंने तकरीबन 6 महीने पहले खरीदा था। दरबार में फिर सरगोशियां होने लगी। आलिम ने दोनों की बातें गौर से सुनी, मगर अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। फिर उन्होंने एक अजीब सा सवाल किया, तुम दोनों में से कौन इस हार की असल पहचान बता सकता है? दोनों हैरान हो गए। फरीद ने कहा, ये एक कीमती हार है जिसमें खालिस सोना और कीमती पत्थर है। आलिम ने सर हिलाया। फिर सलीम से कहा, और तुम? सलीम ने आहिस्ता से कहा, हुजूर,
इस हार के अंदरूनी हिस्से में एक छोटा सा निशान है जो सिर्फ वही देख सकता है जो इसे रोजाना इस्तेमाल करता हो। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। आलिम ने फौरन हार को उल्टा और गौर से देखा। वाकई वहां एक छोटा सा निशान था। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गई, मगर आलिम ने अभी भी फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा, यह तो एक निशान है, मगर हम अभी मुकम्मल सच तक नहीं पहुंचे। फिर उन्होंने एक और कदम उठाया। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस हार को ले जाओ और शहर के तमाम सुनारों को बुलाओ। कुछ ही देर में शहर के कई सुनार दरबार में हाजिर हो गए। आलिम ने उनसे पूछा, क्या तुम में से किसी ने यह हार बनाया है? एक बूढ़ा सुनार आगे बढ़ा। उसने हार को देखा और कहा, जी, ये हार मैंने बनाया था। दरबार में हलचल मच गई। आलिम ने पूछा, तुमने ये हार किसको फरोख्त किया था? सुनार ने सलीम की तरफ इशारा किया और कहा, मैंने ये हार इसी शख्स को फरोख्त किया था। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। फरीद के चेहरे का रंग बदल गया, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आलिम अभी एक आखिरी बात कहना चाहते थे। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ इस मुकदमे को हल नहीं करेगा, बल्कि खुद बादशाह की सोच को भी बदल देगा। दरबार में हर तरफ हैरत फैल चुकी थी। सुनार की गवाही के बाद अब सबको यकीन हो चुका था कि हार असल में सलीम का है। बादशाह ने फौरन कहा, तो फिर फैसला वाज़ेह है, ये हार सलीम को वापस दिया जाए। मगर उसी वक्त वो बुजुर्ग आलिम आहिस्ता से बोले, हुजूर, अभी फैसला मुकम्मल नहीं हुआ। ये सुनकर दरबार में एक बार फिर खामोशी छा गई। बादशाह ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? सच तो सामने आ चुका है। आलिम ने सुकून से कहा, जी हुजूर, हार का असल मालिक मालूम हो चुका है, मगर इंसाफ अभी बाकी है। फिर उन्होंने फरीद की तरफ देखा और कहा, तुमने एक बेगुनाह इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया और इसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया। फरीद कांपने लगा। इसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। आलिम ने कहा, यह सिर्फ हार का मामला नहीं, यह सच और झूठ का मामला है। फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जो सबको हैरान कर गया। हार सलीम को दिया जाए और फरीद को हुक्म दिया जाता है कि वो सलीम से माफी मांगे और इसके नुकसान का अजाला करे। यह सुनकर दरबार में सरगोशियां होने लगी, मगर आलिम ने बात जारी रखी, और अगर वो ऐसा न करे तो इसे सजा दी जाएगी। बादशाह खामोशी से यह सब सुन रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, यह फैसला सिर्फ एक मुकदमा हल नहीं कर रहा, बल्कि हमें एक बड़ा सबक भी दे रहा है। आलिम ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, इंसाफ सिर्फ सच जानने का नाम नहीं, बल्कि हक को इसके मुकाम तक पहुंचाने का नाम है। यह जुमला सुनकर बादशाह गहरी सोच में डूब गया। इसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ सबूत देखकर फैसला करने वाला था, मगर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि एक झूठा इल्जाम भी कितना बड़ा जुल्म हो सकता है। बादशाह ने अपने तख्त से उठकर कहा, आज मैंने सीखा है कि इल्म और हिकमत ताकत से ज्यादा कीमती है। फिर उसने ऐलान किया, आज से इस सल्तनत में हर मुकदमे में जल्दी नहीं, बल्कि मुकम्मल तहकीक और हिकमत से फैसला किया जाएगा। फरीद रोते हुए सलीम के पास आया और कहा, मुझे माफी कर दो, मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। सलीम ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम सच में शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफी करता हूं। यह सुनकर दरबार में मौजूद सब लोग मुतासिर हो गए। उस दिन के बाद वो आलिम पूरे शहर में मशहूर हो गए और लोग कहा करते थे, वो आलिम जिसके एक फैसले ने न सिर्फ इंसाफ किया, बल्कि सुल्तान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी का सबक ये है कि इंसाफ के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, बल्कि इल्म, हिकमत और सब्र भी जरूरी होते हैं। और जो शख्स जल्दबाजी में फैसला करता है, वो अक्सर गलती कर बैठता है। अगर आपको ये सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा।